हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का स्पेशल व्लॉग है रक्षाबंधन पर और हम लोग निकल चुके हैं गांव जाने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हम गांव जाकर करने वाले। वहाँ पर सारी मेरी दीदी आने वाली है, मतलब ननंद आने वाली है सारी, और उन सब से इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। इसके लिए स्पेशली लॉन्ग व्लॉग निकाल रही हूँ रक्षाबंधन पर, सो स्टे ट्यून। हम लोग ना आधे रास्ते तक आ गए, जो एरिया को बोलते हैं धनसुरा। यहाँ पर हम लोग रुके। शिवांश हो गया है सेलिब्रेशन लेने के लिए, जो 3 सिस्टर्स शिवांश को राखी बांधने वाली है उसके लिए। हम लोग गांव पहुँच चुके थे और सबसे पहले मेरी छोटी वाली ननंद यानी कि शिव की सबसे छोटी वाली बहू के गोद में शिव जाकर अच्छे से झूले झूल रहा था और अच्छे से एकदम बहू के साथ खेल रहा था। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करने के लिए। सब लोग अपनी लाइन में बैठ चुके थे और यहाँ पर तीनों दीदी भी रेडी हो गई थी अपनी राखी की थाली डेकोरेट। और यहाँ पर ना सरला दीदी ने और जूली दीदी ने हमें राखी बांध ली थी, दोनों बड़ी दीदियों ने। फिर यहाँ पर ना चक्कू दीदी मतलब यानी कि झलक दीदी की सबसे छोटी वाली ननंद है, उनकी राखी बांधने की बाकी थी, तो वो एक बाकी रह गए थे, तो वो भी राखी बांध लेते हैं हम। फिर ये तीनों दीदी राखी बांध लेती है, उसके बाद हम फ़ोटोशूट चालू करेंगे। हमारा ऐसा सब प्लान चल रहा था। फिर जब भी मेरा फ़ोटो के लिए आता है ना, तो शिवांश को कैसे भी पता चल जाता है ना, वही एंड टाइम पे वो रोता है और मैं फ़ोटो में ही नहीं आती हूँ। और ये ना मेरी भी ससुराल में फर्स्ट राखी थी, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी, बट मुझे ना ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में आने ही नहीं मिला है, जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मुझे वहाँ से ना शिवांश के लिए ही जाना पड़ता है और मैं फ़ोटो में ही आ नहीं पाती हूँ। सिर्फ ये वीडियो में आ गई थी जब मुझे दीदियाँ राखी बांध रही थी। ये सारे मेरे जेठ और जेठानी जी है और ये मेरी 3 नंदे हैं। यहाँ पर ना भावना दीदी की पूरी फैमिली को हम ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी एक फैमिली ही बाकी रह गई थी फ़ोटो में। यहाँ पर शिवांश अपने दादा के साथ खेल रहा है। आज तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो गई थी आंगन में, क्योंकि सब लोग गाड़ी लेकर आए थे, दीदी और भैया वगैरह सब लोग। अभी तो फूफा जी आने वाले थे, पर उनके लिए गाड़ी की पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी, तो उन लोगों ने सामने वाले के उधर पार्किंग किया था। शिव को यहाँ पर बांध रहे थे राखी। वो हंस भी रहा था, रो भी रहा था, काफ़ी चिड़चिड़ापन कर रहा था। उसको ना बिल्कुल ऐसे मूड नहीं था बिल्कुल भी शिवांश का। यहाँ पर ये चारों भाई बहन फ़ोन पे लगे हुए थे, मस्त मज़ा कर रहे थे। यहाँ पे भैया सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे, और जीजू ना लेटे हुए थे ऐसे ही। यहाँ पे ना शिवू अपनी बुआ की सबसे छोटे वाली बुआ के गोद में खेल रहा है मस्त। वहाँ पर ना सबसे छोटे वाले भैया फ़ोन पे देख रहे हैं और सबसे बड़े वाले भैया सो गए। यहाँ पे ना दूसरे नंबर के भैया है ना, वो भी फ़ोन देख रहे हैं। शिव ना अपने छोटी बुआ और फूफा जी के साथ ना झूले में मस्त झूल रहा था और उनके साथ खेल रहा था। यहाँ पर मैं और साक्षी भी झूले झूल रहे थे। और फिर यहाँ पर पूरा महिला मंडल मतलब भाभी दीदी हम सब लोग ना बातें कर रहे थे, चिटचाट कर रहे थे, और पीछे ना बड़े पापा उठ गए थे।
हम सब लोग आ गए थे महादेव के मंदिर। पूरी फैमिली आई हुई थी, दीदी, जीजू, फूफा, भैया, भाभी, सब पूरी बच्चे वगैरह सब पूरी फैमिली हम पहुंच गए थे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो हमारे गांव के थोड़े से मतलब 1 आधा किलोमीटर के आगे ही है। पर वहाँ का ना व्यू बहुत औसम है, क्योंकि आजू बाजू में पूरा ऐसे खेत से हरियाली हरियाली है, क्योंकि ऑलरेडी रेनी सीजन है तो पूरे खेत में एकदम ग्रीनरी रहता है, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। महादेव के मंदिर के बाजू में ही देवी का भी मंदिर है। यहाँ पर ना 4 देवियों का मंदिर है, माता दी का मंदिर है, जिसमें हमारी एक कुल देवी भी है, और जो हमारे जन्माष्टमी वगैरह में जो देवी की पूजा करते हैं ना, शीतला माँ, उनका भी मंदिर है। तो बाजू में ही देवी का मंदिर है और यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर ना जगह बहुत बच्चों को खेलने के लिए, और यहाँ पर शिवांश ना उसकी बड़ी मम्मा के साथ सेल्फी ले रहा था। यहाँ पे मेरे जीजू, भैया, बड़े भैया वगैरह सब बैठे हुए थे, और सब लोग फ़ोन पे ही देखे जा रहे थे, फ़ोन ही यूज़ कर रहे थे, कोई भी बातें वगैरह नहीं कर रहा था। और फिर शिवांश को हम लेकर गए थे गार्डन के साइड, क्योंकि वो काफ़ी रो रहा था, बहुत चिड़चिड़ा कर रहा था, तो झूले में झुलाया उसको दीदी की गोदी में। तो हम लोग ना फिर गार्डन से मंदिर की ओर गए, क्योंकि आरती का टाइम हो गया था, तो आरती भी ली हम लोगों ने। ये ना सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के जो पुजारी है, इनका नाम ना भोलागिरी महाराज है। फिर हम सारी महिला मंडल ना बैठ गए थे, दीदी, भाभी, ये सब लोग मिलकर बातें वगैरह कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। फिर यहाँ पर शिवांश ना ज़्यादा देर तक हमें रुकने नहीं दे रहा था, वो रो कर रहा था, तो फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। ज़्यादा देर बैठे नहीं, थोड़ी देर बातें वगैरह की और फिर निकले घर के लिए। फिर रात के समय ना हम सब लोगों ने मिलकर ना खाना खाया। तो सबसे पहले सब जेंट्स और बच्चों को बिठा दिया था, सब लोगों को खाना दे दिया था। खाने में हम लोगों ने ना बाहर से ही मंगवा लिया था, क्योंकि बहुत सारे जन थे, बातें वगैरह कर रहे थे, टाइम नहीं मिलता नहीं तो बातें और ये दीदियों के साथ बैठने के लिए। तो दाल बाटी मंगवाई थी, और ये हमारी दादी जो खाना खा रही थी और हम लोगों के साथ बातें भी कर रही थी। और यहाँ पर सब फिर जेंट्स लोगों का और बच्चों का खाना होने के बाद ना सारी लेडीज़ बैठ गई थी, मतलब हमारी पूरी महिला मंडल बैठ गया था खाना खाने के लिए। हम लोग अंदर की घर के अंदर की ओर बैठे थे खाने के लिए, और जेंट्स लोगों का मतलब बच्चे और जेंट्स सब साथ में बैठे ना, तो बहुत बड़ा सर्कल हो रहा था, उन लोगों को बाहर बिठा दिया था खाना खाने के लिए। और फिर पूरा खाना वगैरह हो गया। हमारी दीदियों ने बर्तन भी घिस लिए थे। आज के दिन ना हम सब लोगों की छुट्टी थी बर्तन घिसने में, सारी दीदियों ने बर्तन घिस लिए थे और हम लोगों ने खाना खा रहे थे। उन लोगों का खाना हो गया था दीदियों का। फिर खाना वगैरह होने के बाद ना यहाँ पे शिवाय का बर्थडे था, जो शिवांश का बड़ा भाई है, उसका बर्थडे था उसी दिन। तो उसके लिए सरप्राइज़ था कि हम लोग उसके लिए केक लाए थे, उसको पता नहीं था, तो उसको हमने सरप्राइज़ दिया और बर्थडे सेलिब्रेट किया सब लोगों ने, क्योंकि ऑल ओवर फैमिली आई हुई थी, तो उसको सरप्राइज़ देना तो बनता है। वो भी काफ़ी खुश हो गया था, उसको पता नहीं था और सडनली पता चला। जैसे केक कट हो गया, छोटे से लेके बड़े लोगों ने सभी लोगों ने केक खा के एंजॉय किया, और शिवाय ना सभी बड़े लोगों के पैर छू के आशीर्वाद लिया और उसके बर्थडे को उसने मेमोरेबल बनाया।